हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी को बेसिक से पढ़ना। बेसिक से कैसे ज्योग्राफी पढ़ी जाती है और इस जो ज्योग्राफी है उसका पास्ट क्या था। पास्ट से अभी हम ज्योग्राफी तो बहुत ऊपर ऊपर लेवल का बढ़िया से पढ़ते हैं, लेकिन हमें जब तक हमें पास्ट उसका नहीं पता होता, किसी भी चीज़ का पास्ट अगर हमें नहीं पता है तो थोड़े बहुत हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं समझ में आता है। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी। जिसको भी ज्योग्राफी पढ़नी है बेसिक से तो उसका वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या था, एक हिस्सा था पानी का। पूरा क्या है, ये पानी का हिस्सा है। ठीक, यहाँ पर एक हिस्सा पड़ता है, एक हिस्सा पड़ गया ये जमीन का हिस्सा। ये जो पानी का हिस्सा था इसको हमने क्या कहा, इसको हमने क्या कहा, पेंजिया। ये क्या है, पानी का हिस्सा क्या है, पेंजिया। और ये जो पृथ्वी का हिस्सा है ये क्या है, पैंथालासा। जो पृथ्वी का एक टुकड़ा है इसको हम क्या कहेंगे, पैंथालासा। ये वर्ड आपको याद रखना है, वर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो जितना भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ सब एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, पॉइंट है, तो आप उसको नोट करते हुए चलेंगे। और अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर हो गया पैंथालासा। अब ये जो पैंथालासा हिस्सा था ये क्या था, पैंथालासा। यहाँ पर एक बल लगा जिसका नाम क्या होगा, कोरियोलिस। क्या होगा, कौन सा फोर्स है ये, कोरियोलिस फोर्स। और उसके बाद दूसरा कौन सा लगता है, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। इन दोनों की वजह से ये जो है टुकड़ा आपस में क्रैक होना शुरू हुआ, यानी कि आपस में टूटना शुरू हुआ। अब ये जो पैंथालासा था ये टूटना शुरू होता है इन दोनों फोर्स की वजह से। ठीक, अब ये जो है ये टुकड़ा टूटा बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में, टूट गया ये। अब देखिए यहाँ पे एक हिस्सा होता है जिसका नाम हम देते हैं गोंडवाना। क्या नाम था इसका, इसका क्या नाम था, गोंडवाना। ठीक, आप कह रहे हो कि मैम इतने सारे कठिन कठिन शब्द हैं तो याद कैसे होंगे, पर कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जब रेगुलरिटी से अपना चीज कोई भी चीज फॉलो करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये क्या था, गोंडवाना था। अब इसी गोंडवाना लैंड से अलग होकर बनता है भारत। क्या होता है, अलग होता है भारत। भारत का मैप देखिए छोटा सा है, फिर जैसा भी बना है आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे भारत की, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले आनी चाहिए कि इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है, हमें पता होना चाहिए। हम जहाँ पर रह रहे हैं हमें वही नहीं पता है, तो इंडिया की ज्योग्राफी हमें मालूम होनी चाहिए कि इंडिया का लैंड कैसा है, इंडिया कैसा है, पूरा लेंथ कितनी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मेन फोकस किस पर, इंडिया के ऊपर। हम बनाने चल रहे हैं, मेरे साथ आप भी साथ साथ में ड्रॉ करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप अपना नोट्स बनाएंगे तब जैसे कोई नया पॉइंट आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता है या फिर करंट अफेयर में सुनने को मिलता है तो आप उसको इंडिया के मैप में तुरंत ही लोकेट कर सकते हैं। और देखिए अपने हाथ से मैप बनाने का क्या फ़ायदा है कि कोई भी, जैसे हमें कुछ भी, हमें कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हमें इतना तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन का ऑप्शन जो होता है वो समझ में नहीं आता है। तो अपने हाथ से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ ये यहाँ पर है, वो वहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको मैप बनाना नहीं आता है तो मेरे साथ साथ बनाते चलिए। और दिन भर में जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं उसके बाद एक बार साथ में बना लीजिएगा। उसके बाद दिन भर में कम से कम 5 बार आपको मैप बनाना है। ठीक है, तो आपको ऐसे रोज डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कोई भी कठिन नहीं है। देखिए एक आप सबसे पहले मैप बनाने के लिए क्या करोगे, एक प्लस का साइन होगा। ठीक, ये क्या हो गया, प्लस का साइन हो गया। अब इस प्लस के साइन में हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको करना है। ठीक, ऐसे करने के बाद उल्टा 3 आपको बनाना है, उल्टा 3। ये हो गया, एक ये उल्टा, एक ये उल्टा, 3 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आएंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ कुछ तो बन रहा है। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ से क्या करना है हमें, ये क्या हो गया, नेपाल का हिस्सा हो गया। ये क्या हो गया, भूटान, सिक्किम हो गया, भूटान का हिस्सा हो गया। अब सामने सीधे ऊपर लेके जाना है,
अब इसको इरेज कर दें। जैसे पूरा एक मैप इंडिया का बनता है वैसे यहाँ पर भी छोटा सा मैप आपको इंडिया जैसा ही बनाना है। और ये कौन सी कंट्री हो जाएगी? बांग्लादेश की। इसको ले जाकर सामने नीचे मिला देना है। ये क्या हो गया? इंडिया का मैप हो गया। ठीक, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है पर आपको सीखना है, सिर्फ समझ में आए बात। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद हम क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे। ये हो गया गुजरात का हिस्सा। अब देखिए अंडमान निकोबार है, यहाँ पर किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का हिस्सा है, और इसके नीचे क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब अगर हम बात करें कि टोटल कोस्ट लाइन भारत की कितनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? पॉइंट समथिंग किलोमीटर। ये कितना हो गया? टोटल कोस्ट लाइन हो गई। और अगर हम बात करते हैं, ये टोटल कोस्ट लाइन मैंने क्यों कही? लक्षद्वीप और अंडमान इन दोनों का भी कोस्ट लाइन इसमें ऐड करके ये कितना? 7515 किलोमीटर। अगर हम इन दोनों के एरिया कोस्ट लाइन को हटा देते हैं, यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इन दोनों के एरिया को अगर हम हटा दें तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6100 किलोमीटर। ये टोटल मेन लैंड इंडिया का है। ठीक है, और ये टोटल इसमें जो 7515 है इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी ऐड किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, इतना सारा आप इतना आज जितने भी स्टार्टिंग की है ज्योग्राफी की, इतना आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, अगली वीडियो हम क्या पढ़ेंगे? टोटल कितना डिस्टेंस है यहाँ पे यहाँ तक, और नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक कितना है, कौन कौन सी लाइन इंडिया से क्रॉस करते हुए जाती है, कितने ऐसे राज्य हैं जो कि कोस्ट लाइन यानी कि तटीय रेखा जिनकी है, कौन कौन से कोस्ट लाइन है, और यहाँ पर कौन सा सी है, यहाँ पर कौन सा सी। इतने पॉइंट हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। इतना बार बार आप लोग रिवाइज करिए। ओके गाइज, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा